तो प्रिचार्ड कोलन एक ऐसे फाइटर है जिनकी लाइफ को सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच ने चेंज कर दिया। और वो एक काफ़ी ज़्यादा उभरते सुपरस्टार थे और उनकी लाइफ सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच के वजह से ख़राब हो गई। तो मैं आपको आज बताऊंगा प्रिचार्ड कोलन की लाइफ स्टोरी। तो अगर आप आज से 11 इयर्स पीछे जाओगे यानी कि 2015 में, तो बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा उभरता सुपरस्टार नाम था जिसका नाम था प्रिचार्ड कोलन, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, डैशिंग थे लुक में और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी। और इसी के साथ उनकी जो बॉक्सिंग स्टाइल है, बॉक्सिंग स्किल्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इसके ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सिंग मैचेस में आते थे और एक उभरते सुपरस्टार थे बॉक्सिंग इंडस्ट्री के। पर उनकी ये जो लाइफ है वो सिर्फ एक मैच के वजह से चेंज हो गई। तो उनका 17 अक्टूबर को 2015 में एक ऐसा फाइट हुआ था एक बॉक्सर के साथ, टेरेल विलियम्स, जो बॉक्सर काफ़ी ज़्यादा मशहूर थिंग करने के लिए, डर्टी बॉक्सिंग करने के लिए, और बैक ऑफ द हेड वो काफ़ी ज़्यादा शॉट्स मारते थे, टेरेल विलियम्स। तो उनका मैच हुआ प्रिचर्ड कोलन के साथ। तो प्रिचर्ड कोलन के साथ मैच करते वक्त भी टेरेल विलियम्स ऐसे ही बैक ऑफ द हेड शॉट्स मार रहे थे। और जो प्रिचर्ड कोलन के कॉर्नर सपोर्ट टीममेट्स हैं, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और रेफरी और मेडिकल स्टाफ को बोला कि देखो इन्होंने गलत किया है। पर बार बार वो इग्नोर करते रहे और उन्होंने बार बार प्रिचर्ड कोलन को इग्नोर किया। इसके लिए टेरेल विलियम्स बार बार उनके पीछे शॉट्स मार रहे थे। फिर 9th राउंड उल्टा प्रिचर्ड कोलन को डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि जो उनके कॉर्नर टीममेट्स है उन्होंने गलती से उनका ग्लव पुल कर लिया था। तो इसके लिए 9th राउंड में वो ये फाइट हार गए बाय डिस्क्वालिफिकेशन। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर्स और रेफरी का ही है, क्योंकि आपको फाइटर का स्टाइल मालूम है कि वो कैसे है, वो डर्टी बॉक्सिंग करते, तभी भी आपने इग्नोर किया इसके वजह से। और अगर आप एमएमए कोई भी स्पोर्ट्स देखो, कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखो, तो बैक ऑफ द हेड शॉट मारना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए वो इलीगल है। क्योंकि अगर बैक ऑफ द हेड कभी भी शॉट पड़ गया तो आप रिकवर नहीं हो सकते और वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है हमारे बॉडी का। तो अगर रेफरी और मेडिकल स्टाफ ध्यान देते अच्छे से इस पर, तो आज शायद प्रिचार्ड कोलन हमारे बीच में रहते। और जैसा कि आपने देखा कि प्रिचार्ड कोलन की लाइफ स्टोरी सिर्फ एक मैच में कितनी ख़राब हो गई। एक मैच, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मैचेस पहले वो इतने बड़े सुपरस्टार थे, एक मैच बाद वो इतना उन्हें बड़ी इंजरी हो गई। और जो प्रिचार्ड कोलन के जितने भी फैंस हैं उन्होंने वेट किया 2016 तक कि उनका कमबैक होता है या नहीं। पर दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बार बैक ऑफ द हेड शॉट लग गए तो आपके जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स है वो सब डैमेज हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और इसीलिए आप देखोगे तो वो थोड़े से वो वीक हो गए थे, मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही 13 अगस्त 2026 को एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई। जो प्रिचार्ड कोलन है वो उनका डेथ हो गया है। और इस इंसिडेंट को लेके मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी फाइटर हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे आप आपको उनका स्टाइल पसंद हो या आपको उनका कैरेक्टर पसंद ना हो, पर हमें उन्हें एक बेसिक रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, एक फ़ाइट ने प्रिचार्ड कोलन की लाइफ बदल दी। तो ये फाइटर्स को भी मालूम हो सकता है, पर वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए और उनकी फैमिली को फीड करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते अपने लाइफ का, अपने बॉडी का। तो उस हिसाब से हमें हर फाइटर को रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए।